Let us learn new words 24.1 hard phrases. Now read the following sentence. The poor plight of these farmer moved the heart of the Iron Man of India, सरदार वल्लभ भाई पटेल. Now phrase को यहाँ पे यूज करना है. किस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे? That move the heart is a phrase which means felt, said for someone or emphasized with someone. Correct? Moved with heart का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया, मीनिंग बताया गया है. सेम वैसा ही आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए है ना, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के अंदर आपको ये दिया हुआ है. सो मैच करना है सिर्फ. चलिए जैसे फर्स्ट का दिया हुआ है टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. तो फर्स्ट का यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? चलिए यहाँ पर हम देख लेंगे. सो सी वाला टू चेंज वंस फीलिंग टुवर्ड्स समवन. करेक्ट, ये क्या जाएगा इसका नेक्स्ट आंसर है सेकंड का. देन टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ, टू हैव वंस हार्ट इन वंस माउथ. द आंसर इज टू बी एक्सट्रीम बाय नर्वस, D1. इसका आंसर क्या जाएगा? D1. टू एक्सट्रीमली बाय नर्वस. देन टू टेक हार्ट, सी वाला थर्ड कौन सा है? टू टेक हार्ट कौन सा आ जाएगा? बी. टू पिक अप करेज, टू पिक अप करेज. करेक्ट. मैं डबल टाइम कर दूंगा यहाँ पे ताकि अच्छे से पता चल जाए कि डार्क पोर्शन जो है वो यही होगा, है ना. करेक्ट, डार्क दिख रहा है ना, तो सर इजी होगा आपको. चलो टू ब्रेक समवन्स हार्ट, टू ब्रेक समवन हार्ट. फोर्थ का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? टू मेक समवन सैड. सीधी सी बात है, कौन सा आ जाएगा? ई वाला, टू मेक समवन सैड. देन नॉट टू हैव वंस हार्ट इन समथिंग. एक ही ऑप्शन बचा है, टू नॉट फील इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, है ना. चलिए ना, ये आपकी एक्सरसाइज है. सो दैट मींस कोऑपरेटिव मूवमेंट के रिगार्डिंग, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके रिगार्डिंग थोड़ी एडिशनल आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप लोग सभी रीड कर लेना, है ना. पर जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग थोड़ा दिया होता है आपको. करेक्ट. चलो आ जाओ नेक्स्ट. ट्रू और फॉल्स है हमारे. क्या दिया गया है? 24.2 ट्रू और फॉल्स. दैट एग्जांपल दिया है. कुरियन वाज एन ऑर्डिनरी फार्मर लिविंग इन वन ऑफ द विलेज ऑफ गुजरात. क्या वर्गीस कुरियन जो थे वो एज ए फार्मर थे और उसी गुजरात के किसी गांव में रहते थे? बिल्कुल नहीं, फॉल्स. तो करेक्ट स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वर्गीस कुरियन फार्मर नहीं थे. वो कहाँ के थे? कैलिकट के थे, और बेसिकली क्या थे? एक इंजीनियर थे, है ना. चलिए देन इफ अगर वो गलत है तो आपको सही स्टेटमेंट लिखना होगा. Then first, Dr. Kurian was able to find a way to challenge his competitor in Bombay. Correct ना? As a challenger वो किसको compete कर रहे थे? बॉम्बे को. बॉम्बे को क्यों? क्योंकि वहीं पर ब्रिटिश डेयरी एस्टेब्लिश थी, है ना. डायरेक्ट उनका कंपटीशन किससे था? उस डेयरी फार्म से ही था. सो ये क्या हो गया? ट्रू, है ना. क्या आ जाएगा यहाँ पे? ट्रू. Then again, Dr. Kurian used the Operation Flood program in India. Correct? True. पढ़ा था हमने ये कि किसकी वजह से हुआ था? डॉक्टर कुरियन ने ही किया था. Then Dr. Kurian showed farmers how to increase their crop production using newer techniques. That is why he is called father of green revolution. क्या यहाँ पर डॉक्टर कुरियन ने उनके क्रॉप्स के रिगार्डिंग यहाँ बात की गई थी डॉक्टर कुरियन की? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है. क्योंकि डॉक्टर कुरियन यहाँ पे वर्गीस कुरियन को किस लिए लाया गया था? ताकि अमूल का स्टार्टअप प्रॉपर फॉर्म में हो सके, है ना. यहाँ पर उन्होंने किन की मदद करी? फार्मर थे, बट वो कौन से फार्मर थे? मिल्क प्रोड्यूसर थे, है ना. मिल्क प्रोड्यूसर थे वो. करेक्ट. कोई क्रॉप प्रोडक्शन वाले नहीं थे. दैट मींस सेंटेंस कौन सा है? थर्ड वाला फॉल्स है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? He showed them to organize themselves to form a cooperative and sell milk
collectively. He is famous for assuring the white revolution. है ना? चलिए. Then Dr. Kurian kept a large part of profit for himself as a payment for his work. With the result of the farmers' condition never improved. क्या ऐसा था? जो भी प्रॉफिट होता था वर्गीस कुरियन अपने पास में लेते थे एज उनके पेमेंट के रिगार्डिंग, और क्या इसी वजह से फार्मर इंप्रूव नहीं हो पा रहे थे? क्या ये रीजन था? बिल्कुल नहीं, फॉल्स. करेक्ट क्या था? He shared the profit with the cattle farmer in the form of dividend. करेक्ट. ऐसा जो प्रॉफिट होता था उसका कुछ पर्टिकुलर हिस्सा फार्मर जो मिल्क प्रोड्यूसर उनको देते थे. इसका मतलब जो मिल्क उनके पास से ले रहे उसका पैसा तो दे ही रहे, साथ ही साथ में अगर हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसका पैसा भी मिल्क प्रोड्यूसर को मिल रहा था, है ना? फायदा ही हो रहा है, चीज हमारी बिक रही है, साथ ही साथ में उनको क्या हो रहा है? अगर कंपनी का मुनाफा हो रहा है तो वो भी हमें बांट रहे हैं. So it is due to Dr. Kurian vision and management that our countrymen can get good quality of milk to drink. करेक्ट. यही उनका क्या था? स्कोप था, एम था, यही मिले, है ना? ये कैसा सेंटेंस है? ट्रू सेंटेंस. देन कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. चलिए यहाँ पे आपको सर्टेन कुछ क्लूज दे दिए गए. जनरली एग्जाम में आपको क्रॉसवर्ड नहीं पूछा जाएगा, बट एज अ वन वर्ड आंसर आपको पूछा जा सकता है. तो चलिए उस बेस पे हम सॉल्व करते हैं. जैसे फर्स्ट दिया हुआ है अनदर वर्ड फॉर अ प्राइस. कौन सा चीज हो सकती है जो एज कंपेयर टू अनदर वर्ड फॉर अ प्राइस हो सकता है? मैं एज अ यहां पर अवार्ड कंसीडर कर सकता हूं. क्या दिया हुआ है? अवार्ड. देन द नेक्स्ट वन इज अनदर वर्ड फॉर बीइंग रिच. रिच के लिए आप क्या बोल सकते हो? इट्स अ वेल्थी, है ना? वी कैन से एज अ इट्स अ वेल्थी पर्सन वी हैव सीन. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज improvement in a system. Improvement in a system, that means there are several kind of reforms we can say, है ना? बोल तो इस तरह से कि reforms है बहुत से. Then a part of the profit which is distributed to shareholder in a company. अभी बताया गया था dividend. करेक्ट. क्या था वो? dividend ही था. Then a special ability to do something is the skill. करेक्ट. हर किसी के अंदर देखिए एक ना एक स्किल होती है, बस डिपेंड करता है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं. देन द सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव लार्ज. इसका क्या आएगा? लार्जेस्ट, है ना? देन अ बिग एंड कंप्लीट चेंज इन अ सिस्टम इज अ रिवॉल्यूशन, और वी कैन से एज अ चेंजेस. रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कुछ सर्टेन चेंजेस आना, है ना? कुछ चेंज लेके आ रहे हो उसे कहा जाता है. Correct? Then let us learn new words 24.2. That we can say इसको क्या बोला जाता है? Homophones बोलते हैं, है ना? Grammatical portion में ही आता है आपका ये. Study the two words written in the bold print below. The words have same pronunciation but different meaning. That means देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? Pair. ये भी क्या है? ये pear होता है, इसको pair बोलते हैं. Pronunciation जो wording निकलता है pair वो एक ही है, बट अगर इसको वर्डिंग में अगर देखो तो इसके मीनिंग अलग हो जाते हैं. तो सेम आपको ऐसे ही ब्लैंक्स दिए होंगे जहां पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बस आपको यह है कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड कौन से सेंटेंस में आएगा, आपको यहां से देखना है. जैसे ये एक एग्जांपल तो दिया हुआ ही है. चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे जो हमें करनी है. लाइक आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम एप्पल्स ऑरेंज एंड डैश. पीयर इज वन काइंड ऑफ फ्रूट, है ना? जिसने नहीं देखा हो तो देख लेना किस तरीके का होता है. एंड आई ऑल्सो बॉट अ डैश ऑफ शूज फॉर माई सेल्फ. इट्स अ पेयर. बराबर. प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उनके मीनिंग अलग है. यही चीज है. देखना एग्जाम में भी आपको ऐसा कुछ में भी देखने को मिल सकता है. हार्डली 2 से 3 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, है ना? चलिए तो देख लो. जैसे फर्स्ट दिया हुआ है there was so much noise at the station that I could not dash the announcement. क्या नहीं सुन पा रही हो? They could not hear the announcement. सुन ही नहीं पाई. Clear? Then एक ही बचा है. Come here, I will explain what has to be done. Correct? Then look out, dash is a snake under the mango tree in the garden. Correct? तो यहाँ पे क्या जाएगा? There, है ना? THERE.
करेक्ट, कौन सा आ जाएगा? लुक आउट, देयर इज अ स्नेक अंडर द मैंगो ट्री इन द गार्डन, देन द स्टूडेंट विल बी गिवन देयर रिपोर्ट कार्ड टुमारो, कब? टुमारो, तब कौन सा आ जाएगा? THEIR, है ना? देन my sister and her friend were going to watch a movie. I wanted to go to, मुझे भी जाना था, है ना? Then there are dash books laying on the desk. कितनी है मेनली? 2 बुक होगी। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिखना है। Then in olden days pens were made out of dash leads, है ना? लीड जो आज के टाइम में हम रिफिल बोलते हैं, करेक्ट? हैंड राइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड, क्या आप में से कोई ऐसा है जिनके हैंड राइटिंग में भी रीड नहीं कर सकते? तो वो तो सुधार लेना। चलो, देन एप्पल डैश इज हेल्थी, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, क्या बोलते हैं यहाँ पे? पील, दैट मींस उसका मतलब क्या हुआ? पील का मतलब क्या? उसके जो बीज होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। कौन सा आएगा? PEEL। देन the audience broke into a peal of laughter when they hear the joke, क्या हो गया? पील बोलते हैं एकदम हंस के एकदम लोटपोट हो गए, लाइक वैसा है ये, करेक्ट? चलिए, नाउ लेट अस डू बाय 24.1, या ओन वर्ड्स में लिखना है आपको। रीड द स्टोरी फॉर 3 इंडिविजुअल हु वर्कड फॉर कम्युनिटी फॉर देयर गुड फॉर देयर कम्युनिटी, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम किए। वी कैन से एज दे आर सर्विस प्रोवाइडर पर्सन, है ना? जो अपने की जगह दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वो कौन है? सर्विस प्रोवाइडर ही हुए, है ना? चलिए, तो ये आशा देवी है, सारी रियल स्टोरी है, आपको पढ़ने जैसी है, ऐसा पढ़िए। देखिए, ऐसा ही कुछ इन सबको पढ़ना जरूर, ऐसा नहीं कि हमें चैप्टर में तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आपको कुछ एक पैसेज दिया होगा, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद ये उसी में से हो, करेक्ट? तो उस टाइम पे पढ़ोगे, इससे अच्छा बेटर है कभी पढ़ लो, एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है। देन द गार्बेज गर्ल, जो स्टोरी आपको बताई जा रही है ना, कहीं ना कहीं रियल है, इसीलिए आपको बता रहा है, ऐसे ही नहीं, ये रियल स्टोरी है, करेक्ट? सब पढ़ो। देन विलेज वुमेन स्टार्ट अ बैंक, वी कैन से ऐसा ये कोऑपरेटिव बैंक जैसा हो जाता है। अगर कुछ पर्सन मिलके एक चीज चालू करते हैं तो ऐसा क्या, वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी लेडीज पैसे इकट्ठा करके, जो BC पार्टी लाइक होता है उनका, है ना, तो वो भी चलाते हैं, तो सेम वैसा ही है। अब आपने एक चीज पढ़ी, अब इसी के रिगार्डिंग, है ना, ये ट्रू स्टोरी है, सारी पढ़ने जैसी है, इसी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आपको कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के क्या करने हैं, आपको इसके आंसर बताने होंगे, करेक्ट? तो अपने ओन वर्ड्स में कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको अपने ऑथर जो है वो आपको पूछेगा, तो आपको अपने ओन वर्ड्स में यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने पैसेज रीड आउट किया है वैसे में ही आपको यहाँ पर सारी चीजें समझानी होगी। चलिए, है ना? चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी 202 चैप्टर नंबर 24 इंग्लिश कंटिन्यू। एक्सरसाइज नंबर 24.3, लेट अस लर्न ग्रामर। चलिए, अब हमारा कौन सा ग्रामर पोर्शन आ गया है एक्सरसाइज के बाद। सो द फर्स्ट वन इज प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। बराबर? प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जो नाउन की जगह पे दूसरी कोई वर्ड यूज किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? प्रोनाउन। चलिए, किस तरह के प्रोनाउन होते हैं वो देख लेते हैं। लाइक सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, दैट मींस, चलिए, नाउन में सबसे पहले क्या होता है? नाउन में बेसिकली हमें क्या बोला जाता है कि इट्स अ प्लेस, नेम, प्लेस और थिंग, है ना? कोई किसी का नाम, कोई जगह, कोई प्लेस, एनिमल नेम भी हो सकता है, ठीक है? एनिमल नेम, ह्यूमन नेम, बर्ड के नेम, ठीक है? फिर कोई एंशिएंट चीज का नाम हो, ठीक है, वो थिंग्स में आ जाएगी, ठीक है? नेम, प्लेस एंड पर्सन, करेक्ट? तो ये सारी चीजें क्या होती है? नाउन। इफ अगर यही चीजों को हम एक अलग तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, तो बार बार उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। इफ अगर वो मेल है तो उसके लिए ही वर्ड यूज कर लेते हम लोग, एंड इफ अगर फीमेल है तो उसके लिए शी वर्ड यूज कर लेते हैं।
अगर सपोज किसी एक ही पर्सन के बारे में बात चल रही है तो बार बार उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम ही और शी से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ अगर दो पर्सन है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो उसके लिए हम ही और शी यूज कर सकते हैं ताकि इजीली पता चल जाएगा जैसे हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि जहां पर ही आ रहा है दैट मींस जो हमको यहां पर मेल कैरेक्टर दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड जहां पर शी आएगा दैट मींस जो फीमेल कैरेक्टर है सेकंड वाला उसके लिए बात की जा रही है। करेक्ट? तो देखिए जब नेम की जगह पे सेम लेकिन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप लोग, है ना, वो नाम नहीं है लेकिन स्टिल आपको पता चल रहा है ही और शी की वजह से नेम कैसे पता चल रहा है कि हाँ यार ये उसी की बात कर रही है। तो ऐसी सारी चीजें जो उनकी जगह पे आ जाए ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट, आई, मी, हिम, हर, यू। करेक्ट? ये सारी कैसी चीजें है? प्रोनाउन है ये। करेक्ट? चलिए लिख लेना। बेसिकली ये आपके कौन से है? पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे है? सिंगुलर वाले। नाउ एग्जांपल 1, द यूज ऑफ ही। यहां पर आपको क्या करना है? ही यूज करना होगा। चलिए एक चीज पहले क्या रखना है? ही हमेशा मेल के लिए यूज होता है, शी गर्ल के यूज होता है। ये तो आप सभी को पता होगा, मुझे 100% पता है। चलिए एक पैसेज दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। Dr. Verghese was born in Calicut on 26 November 1921. Dr. Verghese got his first degree in physics and Dr. Verghese earned his BE in mechanical engineer at the University of Madras. Dr. Verghese went on a scholarship to the USA and passed the MS degree examination with distinction. Dr. Verghese was also very good at cricket, tennis and boxing. करेक्ट? ये स्टेटमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ क्या पूछा जा रहा है आपको? डिड यू नोटिस दैट द रिपीटेशन ऑफ द नेम ऑफ डॉक्टर वर्गीस मेड द पैसेज बोरिंग फॉर यू टू रीड, है ना? क्यों? क्योंकि एक ही चीज अगर बार-बार रिपीट हो रही है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हाँ ये देखा ना आपने, हाँ ये पढ़ा, ये देखा ना आपने, तो एक ही अगर कोई चीज रिपीट करता है ना तो बोरियत होती है और वी कैन ऐसे कि अटेंशन नहीं मिल पाता है जैसा अट्रैक्शन चाहिए होता है। सेम आपके कलीग्स में भी कोई ना कोई ऐसा होता होगा जो बोल रहा है पर लेकिन कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जो रिपीट बोलता रहता है ना? या तो हर कुछ सेंटेंस में उसके मुंह से यही चीज निकल जाती है। करेक्ट? होता है। तो ये वैसी बात है। तो ये चीज बार-बार आने से डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक ही एक नाम कितनी बार? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम अगर कोई चीज रिपीट हो रही है ना तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में या पैसेज में वो क्या बोलना चाह रहा है वो पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि एक नाम बार-बार रिपीट हो रहा है तो पूरा कंसंट्रेशन वहीं चला जाता है। करेक्ट? तो इसी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए नेम है, प्लेस भी अगर देखनी जाए तो प्लेस का भी यहां पर नहीं बताया गया, लेकिन कहां पर थे उनने? यूनिवर्सिटी कहां थी उनकी? यूएसए में। देखिए अब मद्रास इज अ प्लेस, अगेन इट्स अ नाउन। तो चलिए अब यहां पर हम क्या यूज करें ऐसा कि जहां पे उनका जो नाम है रिपीटेशनल नेम आ रहे वो चेंज हो जाए। Now read the passage given below. Note changes that have been made to the original passage. The noun Dr. Verghese has been replaced by the pronoun he. सही तरीके से अगर आप लोग भी इन फ्यूचर में जैसे नोटिस लिख रहे हैं, पैसेज लिख रहे हैं, एक बार अगर आपने किसी एक पर्सन की ही बात चल रही है, अगर एक पैसेज में किसी एक पर्सन की ही बात चल रही है तो उसका अगेन एंड अगेन नाम लिखने की जरूरत नहीं है। वही है अगर सिर्फ तो उसका एक बार नाम लिख दो, बाद में उसे ही से ही डिनोट करो। वी कैन ऐसे प्रोनाउन से ही डिनोट करो। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर है वो भी सेम मेल कैटेगरी में ही, देन आपको नाम स्पेसिफाई करना जरूरी होगा। सेम फीमेल के लिए भी ऐसा है, अगर एक ही फीमेल है पूरे पैराग्राफ में तो उसे शी से डिनोट करो। इफ अगर एक से ज्यादा है तब आपको मे भी नाम स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि दोनों में से कौन यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो एक की ही बात की जा रही है। तो एक बार आप नाम दे दो, उसके बाद ही से हम डिनोट करेंगे और वी कैन से एज अ प्रोनाउन से डिनोट करोगे आप सभी लोग। चलिए, Dr. Verghese was born in Calicut on 26 November 1921. He got his first degree in the physics and he earned his B mechanical engineer at the University of Madras. He went on a scholarship to the USA and passed the MS degree examination with distinction. He was also very good at cricket and tennis and boxing. Correct? Sentence का देखिए कोई मतलब चेंज हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं।
जहां जहां पर नाउन था वहां पे हमने क्या प्रोनाउन को ऐड किया, कंप्लीट आपका सेंटेंस भी शॉर्ट एंड रीडेबल हुआ। करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, कुछ इसी तरीके से आगे हमें एग्जांपल मिल रहे हैं, देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। नाउ वी हैव टू यूज द ही, हिम, शी एंड हर। अब ये चार आपको जो वर्ड दिए और वी कैन से एज अ जो प्रोनाउन दिए, इसे करेक्ट यहां पे आपको यूज करना है। चलो दे दिया एग्जांपल, जैसे राम वेंट टू द मार्केट। Ram wanted to buy some fruits and vegetables. When Ram was about to leave, Ram's wife Shanti asked Ram to buy a few more things. Shanti reminded Ram to buy the medicine which the doctor has prescribed for Shanti. कितना कंफ्यूजन हो गया ना। ये तो ऐसा है, वो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है, खड़क से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एकदम से, क्योंकि वो एक ही नाम रिपीट हो रहा है ना, तो समझ में नहीं आता है। करेक्ट है ना। तो चलिए अब इसी को हम प्रोनाउन की हेल्प से इजी फॉर्मेट में समझ लेते हैं, जिसमें आपको भी समझ में आ जाएगा। और वो स्पीच कैसी हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, एकदम करेक्ट, सिंपल में। इन द अबव पैसेज द वर्ड राम एंड शांति आर नाउन, करेक्ट, क्योंकि नेम है इसलिए। सो दे आर प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ द पीपल। इसको आप चेंज कर सकते हो। सो these nouns have been used again and again. This makes the passage very boring to read. करेक्ट, क्योंकि एक ही रिपीट हो रहा है। मे बी इफ अगर आप जल्दी से पढ़ोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा एकदम से। इफ अगर हो जा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत से लोगों का एकदम जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है कि अरे क्या भूल गया, वापस से एक बार जरूर रीड करना पड़ेगा, है ना। सेम हो भी रहा होगा ऐसा। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज, डज इट रीड एंड साउंड बेटर? क्या ये सही लग रहा है सर बोलने में भी और समझने में? व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड? यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि कौन से चेंजेस आपको यहाँ पे करने चाहिए। करेक्ट। चलिए सो अब यहाँ पर हम हमारे प्रोनाउन की हेल्प से इस जो पैसेज है इसे प्रॉपर फॉर्म में कर देते हैं। चलिए लाइक राम वेंट टू द मार्केट, देन ही वांटेड टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव, हिज वाइफ, उसी की वाइफ है ना तो इसलिए हिज वाइफ शांति आस्क्ड हिम। देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर नेम क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट टाइम कैरेक्टर का नेम तो पता होना चाहिए आपको कि कौन था। मैंने आपको बताया ये कि शी यूज करने से पहले और ही यूज करने से पहले एटलीस्ट उनका एक बार उनका जो ओरिजिनल नेम है आपको वो बताना होगा, देन उसके बाद आप ही और हमारे प्रोनाउन यूज करोगे। बराबर। यहाँ पर हिज वाइफ, अब यहाँ पे अगेन राम्स वाइफ नहीं कर सकते या हिज वाइफ तो होगा नहीं, इसलिए गर्ल के लिए होता है हिज, सो हिज वाइफ, सॉरी मेल के लिए हिज वाइफ। देन शांति आस्क्ड हिम, हिम मतलब सामने जो सेकंड कैरेक्टर है, हिम कौन है? राम। टू बाय अ फ्यू मोर थिंग्स, शी रिमाइंडेड, शी मींस शांति, रिमाइंडेड हिम, हिम मींस सामने वाले को, सामने वाला कौन है? राम। टू बाय द मेडिसिन व्हिच द डॉक्टर हैड प्रिस्क्राइब्ड फॉर हर, हर मींस उसके खुद के लिए। करेक्ट। देखिए यहां पर गर्ल के लिए क्या यूज होता है? हर। करेक्ट। एंड मेल पर्सन के लिए क्या होता है? हिज, है ना। कहीं पे लिखना हो तो लिख लो ये। करेक्ट। अच्छे से एक बार कहीं पे भी लिख लेना। यहां पे कहीं लिख के दे दूं मैं, चलिए करेक्ट। याद रहेगा हिम क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले को आप आइडेंटिफाई करते हो, है ना। किसको आइडेंटिफाई करते हो? सामने वाले को। करेक्ट। चलिए नाउ इन दिस पैसेज द प्रॉपर नाउन राम, द नेम ऑफ मैन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन ही एंड हिम। आफ्टर ही, देखो जब वो खुद बोल रहा है, और हिम मतलब जब सामने वाला पर्सन उसी के बारे में बोल रहा है, इसीलिए हिम आया। After the first sentence, the proper noun Shanti, name of the woman, has been replaced by the pronoun she and her after the first introduction. Correct? Now, अभी तक हमने कौन से देखे? Singular pronoun. अब आ जाते हैं कौन सा है? Plural pronoun, है ना। Singular की जगह कैसा है? Plural. Plural मालूम पड़ेगा कि क्यों इसे plural बोला गया है। चलिए Now we have plural noun कौन से होते हैं? Again लिख लो अपनी बुक में, यही होते हैं प्लूरल नाउन। कौन से प्लूरल नाउन? वी, अस,
यू, देम, दे, देयर। देखिए देयर और इसमें कंफ्यूज मत होना, THEI आना रहेगा, THERE नहीं, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत थोड़ी ज्यादा होगी। चलो अब यहां पर एग्जांपल आपने क्या दिया है, यहां पर स्पेसिफाई किया कि आपको दे, देयर और देम यूज करना है। सेम अगर आपको बता दूं तो मे बी ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। कैसे सॉरी आपको एक ऑलरेडी पैसेज दिया होगा, उसके अंदर मे बी अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, लेकिन बताया जाएगा कि प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन में दोनों को मिक्स करके भी आ सकता है। तो सेम ऐसा सेंटेंस दिया होगा, अंडरलाइन कुछ वर्ड किए भी होंगे या नहीं किए होंगे, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज आएगी। सीधी सी बात है, नाउन तो पता ही आपको, नेम, प्लेस, पर्सन एंड थिंग, यही होती है। तो जहां जहां पर ये चीज दिख रही है उसे अंडरलाइन करो। दैट मींस यहीं पर आपको नाउन की जगह प्रोनाउन वाले वर्ड ऐड करना है। दैट्स इट, सेंटेंस बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर नाउन के वर्ड को प्रोनाउन करना है। हार्डली अगर इफ आया तो ये 2 से 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नो डाउट इफ अगर लेंथ ज्यादा हुई तो 3 से 4 मार्क्स में भी आ सकता है, करेक्ट। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहां से आप इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, करेक्ट। अब ऐसे 2-3 मार्क्स के हिसाब से ही ये समझ सकता है कि सर 2 या 3 मार्क्स का तो है। ऐसा ही अगर सोचते सोचते 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो 30 से 40 मार्क्स का छोड़ दोगे, करेक्ट। पास होना है ना अच्छे से, तो ध्यान देना, ऐसे छोटे छोटे मार्क्स में ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए देन नाउ Karin and Julie lived in a small village. Karin and Julie were good friends. Karin and Julie went to the same school. In the evening, Karim and Julie would play for some times, after which Karim and Julie would sit down to finish Karim and Julie's homework. Whenever Karim and Julie faced any problem, Karim and Julie would help each other. Sometimes Karim and Julie would ask Karim and Julie's parents to Karim and Julie. किसको समझ में आया? शायद आया ही नहीं होगा, मेरे को अच्छे से पता है क्योंकि मुझे ही नहीं आया। कितना कंफ्यूजन है, करेक्ट। नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, कितनी बार। अरे भाई वो कहना क्या चाहते हो, ऐसी सिचुएशन आ गई यहाँ पर, तो है ना, वो पिक्चर में देखा, कहना क्या चाहते हो, बस वैसा ही है। चलिए अब यहाँ पर आप एक वर्ड को स्पेसिफाई करो, करेक्ट। चलिए नाउ प्लूरल के अंदर देखिए क्या होता है, हम सिंगुलर के अंदर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करके उसका सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आई, मी, देन माय, वी, नॉट अ वी, वी भी आप कंसीडर कर सकते हो, देन माय, ही, शी, ये एक जन के लिए। अगर एक ही दिया हो देन, जहां पर 2 जन के बारे में कंटीन्यूअस बात की जा रही है, दैट मींस मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, मतलब 2 और 2 से ज्यादा, करेक्ट। सही बोल रहा हूं, 2 और 2 से ज्यादा, उसको क्या बोला जाता है, प्लूरल। जहां पर वो दोनों जन आपस में ही बात कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ना आप उस जगह पे ही लगा सकते हो ना शी लगा सकते हो, क्योंकि ये तो दोनों जन अपनी बात कर रहे हैं। तो क्या ही स्लैश सी करोगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना। ही स्लैश सी वो ऐसा नहीं करना है आपको, करेक्ट। तो वैसी जगह पर कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, दे, देयर एंड देम। देखिए ना किस तरीके से करेंगे, जूली को दे के कंसीडर किया है यहाँ पे। सो अब रीड करो सेंटेंस जहां पर हमने यूज किया है। फर्स्ट बताया था आपको कि पहली बार उनका नाम स्पेसिफाई होना चाहिए ताकि पता चले कि किसकी बात है। देन Karim and Julie lived in a small village. Then they were good friends. They went to the school, same school. In the evening they would play for some times, after which they would sit down to finish their homework. खुद की बात चल रही है इसीलिए their आया, करेक्ट। their homework. Whenever they had any problem, they would help each other. Sometimes they would ask their parents. Sometimes they ask their parents to help them. Correct? जब देखिए यहाँ पर जब उनकी खुद की स्पेसिफिक बात चल रही है ना, जहां पर आपने देखा था लाइक Karim and Julie's father homework, Karim and Julie's parents, वैसी जगह पर आप क्या लगाएंगे, their, करेक्ट। देखिए तो ऐसे कुछ एग्जांपल से आपको सीखने मिलेगा कि कितना कहां पर कौन से वर्ड यूज करने चाहिए। नो डाउट ये 1 से 2 मार्क्स में ही ज्यादा पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स में, बट अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया ना तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी, क्योंकि कहां पर कौन से वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि पंक्चुएशन जो होते हैं ना सारे
एकदम प्रॉपर आना चाहिए। इफ अगर आपका सेंटेंस फ्रेम नहीं हो रहा तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। करेक्ट? चलिए, now what did you notice? After the first use we replace the name of Karim and Julie with the pronoun they, है ना? We use the pronoun they when there are two or more people being talked about. सही बात, यही अभी बताई थी मैंने, है ना? प्लूरल के अंदर यही चीज होगी। चलिए अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज में, तो सही पता चलेगा आपको। जैसे रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द प्रोनाउन ही, दे और देम इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइंड प्रोनाउन। चलिए यहां पर आपको देखो अंडरलाइन किए हुए है कुछ, है ना? नो डाउट आपको फर्स्ट नेम दिख रहा है, तो मैंने तो बताया ये कि भाई जहां पर पहला नाम दिख रहा है, जहां पे पहला नाम आपको दिख रहा है, फर्स्ट बार उसका नाम आना चाहिए। स्टार्टिंग ही से शी से मत कर दे, पहला उसका नाम तो आन दो कि किसकी बात चल रही है वो तो पता हो, बराबर? इफ अगर एक जन है तब आप ऐसा करेंगे, एक से ज्यादा तब नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की बात है तब। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो। नाउ जन्नत अनलॉक द डोर ऑफ हिज हाउस, Jannat was very tired, so Jannat lay down on his bed to rest. Correct? चलिए, तो किस तरह का सेंटेंस फॉर्म होगा? ना जन्नत लड़की का ही नाम होगा ना, ऑब्वियसली। सब मत सोचना कि सर जन्नत किसका नाम होगा, सीधी बात है। जन्नत unlocked the door, she was very tired, so she lay down on her bed to rest. करेक्ट? देखिए हर वर्ड भी यूज हुआ है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भाई ये किसकी बात चल रही है, एक लड़की की ही बात चल रही है। करेक्ट? शी, हर, समझ में आया? तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो ना, अरे यार ये नाम जरूरी है कि एक लड़की का ही हो, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में आपको देखिए तो यही ग्रामर है जहां आपको पता चलेगा कि हर यूज किया है। हर किसके लिए होता है? 100% किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। शी मतलब फीमेल। करेक्ट? दैट मींस यहां पर जो कैरेक्टर है वो फीमेल है, फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं, बराबर? पता चलेगा ऐसे में, तो ध्यान देना हीज और शी में एंड हीज और हर में। करेक्ट? चलो देन नेक्स्ट, Hari and Babu worked in the same company. Hari and Babu were deputed by their boss to buy some furniture for the office. Then यहाँ पर किस तरीके से चेंज करेंगे? चलो, Hari and Babu worked in the same company. जब उन्हीं की बात की जा रही है तो क्या आएगा? जब उन्हीं की स्पेसिफिक बात की जा रही है, they क्या लगाएंगे? They were deputed by their boss to buy some furniture for the office. Then the student, now the third one is the student were very happy when the principal told the students that the school had organized an exogenous for the students. So इस जगह पर अभी आप क्या लिखेंगे? The students were very happy when the principal told them, है ना? आप देखिए कोई भी सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करो कि प्रिंसिपल ने उनको बोला, किनको? उनको। तो उनको जो वर्ड आता है इंग्लिश में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देम से, है ना? उनको बोला, उनको दैट मींस इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे देम से। देम दैट द स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सपीरियंस फॉर देम। करेक्ट? देन हुसैन, Ali and Gokul wanted to be in the school cricket team. Hussain, Ali and Gokul requested the team captain take Hussain, Ali and Gokul in the team. The captain said he would give Hussain, Ali and Gokul a chance to play in his team. देखिए यहाँ पे कैप्टन के लिए ऑलरेडी ही यूज हो चुका है ना? दैट मींस हमें एक चीज तो पता चली कि कैप्टन यहाँ पे मेल है। करेक्ट? ऐसे कुछ चीजें आपको पता चले ना। हुसैन, अली एंड गोकुल फर्स्ट टाइम में नेम आ चुका है, बराबर? अब ये खुद ही के बारे में बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं किस तरीके को आइडेंटिफाई करूं? दे के थ्रू करूंगा क्योंकि खुद ही के बारे में बात कर रहे हैं। सो हुसैन, अली एंड गोकुल wanted to be in the school cricket team. They requested the team captain to take them, है ना? उनको ले लो, बराबर है? जहां मैंने आपको बोला था कि उनकी बात करो, अरे उनको बोला, उनको हिंदी में बोल दो ना, अरे मैंने उसको बोल दिया, दैट उसको, उनको इन इंग्लिश में ट्रांसलेट है देम, है ना?
लिख लो कहीं पे अगर लिखना हो तो उनको या इसको, तो वहां पर आएगा देम। सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करो, इंग्लिश में अपने आप आ जाएगा। अंडरस्टैंड, समझना सीखो। द कैप्टन सेड ही वुड गिव देम, किसको? उनको मैं एक चांस दूंगा टीम में खेलने का। करेक्ट? तो जहां पर उनको वर्ड आएगा वहां पर देम आ जाएगा। लिख लो कहीं पे भी। ग्रामर अगर देखी जाए तो बहुत इजी है, बस सिर्फ आपके पास थोड़ी ट्रिक होनी चाहिए इसको समझने की, बस बाकी और कुछ नहीं है। देन द चिल्ड्रन हैड सीक्रेट प्लान्स, देन द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट द अदर टू नो एनीथिंग। इफ द अदर केम टू नो द चिल्ड्रंस, ठीक है, ऐसा देखिए अपोस्ट्रोफी है, द चिल्ड्रंस प्लान, द अदर्स वुड नॉट लेट द चिल्ड्रंस गो आउट। करेक्ट? तो इस जगह पर किस तरीके से यूज करोगे? द चिल्ड्रन मेड सीक्रेट प्लान। नाउ अब यहां पर दे किसे रिप्रेजेंट करेगा? चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन क्यों? क्योंकि ये भी प्लेस पर पर्सन में आते हैं, पर्सन में आएंगे ना, पर्सन में आएंगे। नेम पर्सन ही भाई, बच्चे इंसान है, पर्सन आया, इसलिए उनको स्पेसिफाई किया गया है। नाउ उन्हीं की बात चल रही है, इसलिए दे डिड नॉट वांट द अदर्स टू नो। अब देखो यहां पे जो अदर होगा, अदर भी कौन? कोई इंसान ही होगा, या किसी झाड़ पेड़ को पता चले ऐसा तो नहीं होगा, कोई अलग इंसान ही होगा। करेक्ट? तो उन्हें पता ना चले, तो इसलिए फर्स्ट टाइम पे अदर को हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन है अदर, मतलब दूसरे कोई लोगों को पता ना चले। देन टू नो एनीथिंग, इफ the other came to know their plans they would not let them go out। दे किसको रिप्रेजेंट किया है? जो दूसरे लोग हैं। दूसरे कौन? अदर्स, है ना, वो लोग हमें बाहर जाने नहीं देंगे, है ना। दे वुड नॉट लेट देम टू गो आउट, वो लोग, है ना, वो उनको देखा क्या आया? देम। सामने वाले को आइडेंटिफाई करते हैं तब आ जाता है देम, इजी। करेक्ट है? चलो देन चलिए यहां पे आपको क्या है, एक शॉर्ट एक्सरसाइज दिया दैट आई थिंक सो नो, क्या है ये? पॉसेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है। चलिए तो यहां पर हमारा देखो सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। देन द थर्ड वन इज पॉसेसिव प्रोनाउन। वर्ड्स सच एज his, her, mine, our, their and yours show possession on ownership. They are called possessive owners. Possessive pronoun टिक मार्क कर लेना, लिख लेना। Like they are used alone, can be seen in the examples given below that they do not have a noun after them। समझो possessive pronoun में क्या होता है कि अगर वहां पर उनका possessive pronoun के सारे वर्ड्स है, जैसे his, her, mine, our, their and yours, ये वर्ड अगर आ गए तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। सेंटेंस फ्रेम करना हो तब की बात है। जैसे these books are their, उसकी बुक है, their that means कोई एक से ज्यादा होगा तभी their आएगा। एक अगर होता तो पर्टिकुलर ही शी में कन्वर्ट कर देते या नाम दे देते, लेकिन इनमें भी एक से ज्यादा है ना। हम जैसे हिंदी में बोलते हैं अरे उन सभी को बुक दे दो, उन सभी को बुक दे दो, या ये बुक उन सब की है, the books are theirs, है ना, कि हम सब की बुक कहां पर है। यहां पर क्या बोला गया कि हमारे सब की बुक कहां है? देखो वो उन सभी की बुक है, सभी की बुक है मींस एक से ज्यादा। these books are theirs। then the torn shirt is not his, his उसका नहीं है, his मतलब लड़के की बात कर रहे हैं। then these trousers are yours and not mine or your। यहां पर स्लैश इस तरह से की है कि आइदर आप माइन भी कर सकते हो एंड योर में भी आ सकता है। माइन में खुद मेरा, योर्स मतलब तेरा, डिपेंड करेगा सेंटेंस के अंदर। एग्जांपल के थ्रू आपको दिया दैट दिस बेबी इज हर्स, बराबर उसका है बेबी। देन समरी ऑफ प्रोनाउन, स्टडी द टेबल। चलिए टेबल दिया हुआ है, चलिए थोड़ा प्रिंटिंग में इस तरह से आगे पीछे हो गया है, करेक्ट? या देख लो आपकी बुक में किस तरीके से दिया हुआ है ये